नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने कमाल कर दिया। कमाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपके बॉलीवुड है, उनको बुला लिया और उन्होंने सिर्फ बुलाया है तो जो हमारा कपूर फैमिली है, उनको बुलाया गया। क्योंकि 100 साल हो गए थे राज कपूर के सेंटेनरी थी और जो ये राज कपूर की फैमिली को बुलाया है, सिंबॉलिक है, पर्पस है क्योंकि मोदी जी सिंबॉलिक काम नहीं करते, कोई ना कोई पीछे राज होता है, वो भी बड़ा ही गहरा। और ये मैसेजिंग का जो काम मोदी जी करते हैं, कमाल है इनकी। अब आज बात करेंगे इसके ऊपर। ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये ऑर्डिनरी तस्वीर नहीं है क्योंकि इसमें खान फैमिली तो दिखती ही नहीं है आपको कहीं। और उसके बिना बॉलीवुड के अंदर एक जिसको बोलते हैं दरार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर दरार पड़ गई है, वही वाला हाल मोदी जी ने बॉलीवुड में करके दिखाया। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आपको लगेगा ये सेंसेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक क्रिएट की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर फैक्ट्स जिसके ऊपर बात करती हैं मंजरी जी, और इसीलिए आई लव डूइंग शोज विद हर रेगुलरली। मंजरी जी, जय सिया राम। सिया राम। मंजरी जी, एक तो इतने कमेंट्स आते हैं आपके लिए कि आपकी शक्ल जयललिता से मिलती है। आई डोंट नो व्हाई दे कीप ऑन सेइंग इट। तो इतनी जो दूसरी बात कि ये जो आपकी आप ही की, क्योंकि वो भी हॉलीवुड से या बॉलीवुड से आती थी, मोदी जी खड़े हैं वहां पर सारे बॉलीवुड के स्टॉलवर्ड्स के साथ। कैसे देखती हैं इस तस्वीर को? एक तस्वीर क्या कुछ बयान कर रहा है? देखिए इसमें आपको कपूर खानदान दिखाई देगा, उसको फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड कहते हैं। तो ये राजे महाराजे हैं और इसीलिए राज कपूर की 100वीं तिथि पर इसको जो है बुलाया गया है। अब इसमें आपको एक्टर्स भी दिखेंगे, डायरेक्टर्स भी दिखेंगे और सारा बॉलीवुड इनके चारों ओर घूम घूम करके बीन बजाता है। इसके अलावा इसमें आपको एक खान भी दिखेगा, सैफ अली खान। बाकी जो 3 खान हैं, वो उनके बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं स्टैंड, सैफ के भी रहे हैं, लेकिन कोई आपराधिक मुकदमे से, आपराधिक चीज़ से सैफ को लिंक नहीं किया जा सकता। ही इज़ जस्ट सिंपली अ मुस्लिम। तो सैफ अली खान को लेने के इसको लेके आ गए हैं। तो एक जो 4 खान हुआ करते थे, उसमें से 1 खान इधर आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी जो इसमें है आलिया भट्ट। एक सुंदर और एक सफल अभिनेत्री हैं, रणवीर की पत्नी है, लेकिन इसके साथ-साथ इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये महेश भट्ट की बेटी है। वो महेश भट्ट जो दाऊद से बहुत बहुत गहरा लिंक है उसका। यहाँ तक कि महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का नाम मुंबई के जो ब्लास्ट थे, मुंबई 26/11 का जो अटैक था, उसमें डेविड हेडली के साथ इस घूमता था। उस राहुल भट्ट की बहन को ले आए हैं। तो इसका मतलब है, देखिए मोदी से मिलना एक शान की बात है। और करीना कपूर खान जिन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है, तो काफी कंट्रोवर्सी रही है इस बात पर। तो यस, अगर यस। ये सब मिल करके एक ऐसी मूवी बनाए जो भारतीयता को प्रमोट करे, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और मोदी यही चाहते हैं कि हमारी सॉफ्ट पावर जो वहां चलती है मिडिल ईस्ट में, रशिया में, इवन पाकिस्तान में भी भारतीय मूवीज को बहुत पसंद करते हैं। तो मूवीज आपका संदेश बहुत दूर तक ले जाती हैं और इस चीज को जो है हमको कंसिडर करना चाहिए और उसी सॉफ्ट पावर का अपने कल्चरल प्रमोशन का इस्तेमाल मोदी जी ने किया है। देखिए हमने बॉलीवुड देखे, वो बाहुबली देखी, आइकॉनिक मूवी है, हिंदुत्व का सेलिब्रेशन है कि वहां पे स्त्रियां रोते धोती नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो डट के अपने आंसू पोंछ करके डट के ओकेजन का मुकाबला करती हैं, सालों साल प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन प्रतिकार नहीं छोड़ती। मतलब जो रिवेंज है वो नहीं छोड़ती। सत्य की स्थापना करनी है, ठीक है। तो उस चीज की स्थापना करने वाली, अभी आप पुष्पा देखिए, पुष्पा भी काफी हिट है। इसमें काफी ठीक है, थोड़े से बॉलीवुड स्टाइल की एक्सपोजर है, लेकिन हिंदू सभ्यता का भी इसमें काफी सारा प्रमोशन है। तो अगर अभी हमने आरआरआर देखी, आरआरआर के सॉन्ग को ऑस्कर भी मिला। वो क्या था? भारतीयता का सेलिब्रेशन था।
तो अगर इस तरीके से हमारी चीज़ें बाहर जाएँगी, जो हमारी संस्कृति को ले जाती हैं, तो लोग देख कर के आकर्षित होंगे, हिंदुत्व को जानना चाहेंगे। फिर उनके यहाँ जैसे एक कल्चर बन गया है, आप देखिए, अभी कनाडा में फिर से एक बच्चे की सॉरी अमेरिका में हिंदू बच्चे की एक हत्या हो गई है। तो यहाँ ऐसे कंडीशंस में वो हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे लिए बोलेंगे, आवाज़ उठाएँगे, क्योंकि वो आस-पड़ोस में देख रहे हैं कि हिंदू कैसे रहते हैं, शांति से, प्यार से, सबको इनवाइट करके, और कितना हमारा कल्चर रंग-बिरंगा है। ऐसा नहीं कि सफ़ेदी पुता हुआ और ऐसा नहीं है ब्लैक टेंट में छुपा हुआ। हम रंग-बिरंगे हैं और हमारे यहाँ ढोल, मंजीरे, ताशे सब है। सेलिब्रेशन है लाइफ़ का। हम जितनी एक क्रिश्चियन पास्टर ने कही थी और ये बात बहुत अच्छी है कि हिंदू सभ्यता ऐसी है जिसने अपने कल्चर को, अपने देवी-देवताओं को संगीत में पिरोया हुआ है। और म्यूज़िकल वे में ये अपनी कहानी कह सकते हैं, म्यूज़िकल वे में ये प्रेयर्स कह सकते हैं। जबकि अ, न अब देखा-देखी आ रहा है, लेकिन पहले जो है चर्चेज़ में फ्लैट प्रेयर्स होती थी, तो सॉन्ग्स बाद में लिखे गए। इसलिए वो जो है नर्सरी राइम्स को बहुत प्रमोट करते हैं। तो मन को भाने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। ये जैसे-जैसे आगे जाती जाएँगी, अ, कल्चरल डोमिनेंस हमारा होगा। हमारे यहाँ भी देखिए हॉलीवुड से लोग आते हैं, तो शराब पीने का कल्चर आया, कम कपड़ों का कल्चर आया, मल्टीपल पार्टनर का कल्चर आया, अब वो गेइज़्म और एलजीबीटीक्यू पुश कर रहे हैं, माँ-बाप से अलग रहने का कल्चर आया, तो ये सब कल्चर देखा-देखी आए। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, इगोइस्टिक हैं, और इसमें बहुत सारे डिजीज़ेज़ होते हैं। जबकि हमारी सभ्यता क्या है, साथ रहो। थोड़ा अप एंड डाउन होता है फैमिली में, पर साथ रहो। तो इट्स अ कल्चरल ऑफ लाइफ एंड कल्चर ऑफ टुगेदरनेस व्हिच शुड बी हुँ। प्रमोटेड। मंजरी जी, उनका तो हमेशा ही डिवीज़न, सेपरेशन एंड देन एक्सप्लॉइटेशन। उनके रिलिजन्स के अंदर, रिलिजन नहीं, मैं कल्ट बोलूँगा, उनके अंदर तो यही है, किसी को व्हाइट कपड़ों में ढक दिया, किसी को ब्लैक में, और उसी के बीच में सारे खेल। कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बस कपड़े ही ब्लैक एंड व्हाइट हैं, जबकि हमारे कलरफुल हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। पर मुझे जी एक चीज़ बताइए, राजपूत की फैमिली ही क्यों? और बड़े घराने हैं, जिसको जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। मोदी जी ने राज परिवार को ही लिया, और राज परिवार का भी ये हाल है। मैं राज परिवार वो नहीं कह रहा हूँ, गंदगी वाली फैमिली, उसको भी राज परिवार बोला जाता है। मैं बॉलीवुड के राज परिवार की बात बोल रहा हूँ। बट जो राजपुर है, उनकी एक्सेप्टेंस मैंने देखा कि पूरे दुनिया में है। मैं रशिया में गया, तो वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं या इवन जो यंगस्टर्स हैं, आज भी जो मेरा जूता है जापानी, उन बच्चों को याद है। बल्कि वहाँ के जो रशियन लोग हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन उन्हें ये बचपन से ही स्कूल में सिखाया जाता है कि ये जो सॉन्ग है, ये कल्चरल एक ब्रिज है बिटवीन भारत एंड रशिया। आपको सुनकर हैरानी होगी, चाइना के अंदर जो पुरानी जनरेशन है, जो 70s की एज में है, यहाँ पर सभी को गाने बजाने का शौक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक है। इन्हें सभी को वो ट्यून आती है, वो वर्ड्स भी बोलते हैं हिंदी में, जबकि हिंदी का एक वर्ड नहीं आता इनको, बट दे कैन प्ले पियानो के ऊपर मेरा जूता है जापानी, इनको बचपन से इनको याद है। एंड पीपल हैव प्लेड फॉर मी आल्सो। मुझे कभी वीडियो दिखेगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था, आई विल प्ले आल्सो इन सम अदर वीडियो, अभी ढूंढना पड़ेगा। सो जो राज कपूर की एक्सेप्टेंस है, क्या कोई और सिग्निफिकेंस भी है? इसी फैमिली को इन्वाइट किया गया? सॉन्ग की मेरा जूता है जापानी, फिर पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। लाल टोपी कम्युनिज्म की है, इसलिए आपको चाइना में सुनाया गया, और रूसी उन्होंने स्पेशली रशिया का नाम लिया, इसलिए कल्चरल ब्रिज है। तो राज कपूर इस एक सॉन्ग की वजह से बहुत पॉपुलर हुए, चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करते थे, और इसी कारण अच्छा, फिल्मों में ही वाज कॉल्ड अ बिगेस्ट शोमैन। उनकी फ़िल्में जो है उस ज़माने में एक माइलस्टोन हुआ करती थी, जब वो हीरो थे तब भी, और जब वो डायरेक्टर बन गए तब भी। तो इसके कारण इन लोगों को लिया, क्योंकि इनका जो है देखिए, आप अगर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होगा एक, एक आपका जो उनका प्रिंट मीडिया है, फ़िल्म प्रमोशनल नेटवर्क,
उसमें भी कहीं होगा। आपके पास टेक्नीशियंस अच्छी क्वालिटी के होंगे। रणधीर कपूर ने भी देखिए वो बनाई थी क्या हिना, तो डायरेक्टर्स इनके यहाँ हैं, एक्टर्स इनके यहाँ हैं। लोग जनरली मतलब अगर कपूर फैमिली अगर किसी को बुला ले, तो दे फील ऑनर्ड टू बी कॉल्ड बाय कपूर फैमिली। तो इसके कारण लिया कि फ़िल्म इंडस्ट्री से इनको काउंटर करना मुश्किल है। दे आर कॉल्ड द फर्स्ट फैमिली। और इनके नेटवर्क्स इतने अच्छे हैं, देश-विदेश में अपनी चीज़ों को मार्केट करने की कि अगर ये रिवाइव करना चाहेंगे, अपनी प्रोडक्शन हाउस को और ये आरके फ़िल्म्स को और ये सब, तो वो बहुत जल्दी ऊपर आएगा। और वो उसको अब मोदी कह रहे हैं तो कहीं न कहीं तो अगर अच्छी उनके हिसाब की फ़िल्म बना ले गए, तो वो कुछ नहीं थिएटर में बैठ के वो मूवी देख लेंगे और प्रमोशन उसका ऑटोमैटिकली हो जाएगा। ओके, उनको बिल्कुल सही है। खेलना आता है। मंजरी जी, आप बोल रही है कि कपूर फैमिली अगर किसी को बुला ले तो वो एक गर्व का माहौल होता है, और मोदी जी किसी को बुला ले वो तो अति अति उत्तम जो गर्व है उसका अनुभूति होती है। और यहाँ पर ये दो आइकॉन्स इकट्ठे हो गए हैं, इसकी अनुभूति लोगों को क्या होगी ये वक्त बताएगा। बट यस, ये जो आइकॉनिक फोटो है, इट वाज समथिंग जो बहुत कुछ ज्यादा बयान कर रही है rather than what meets the eye। तो मजरी जी, जैसे आपने समझाया कि ये एक पिक्चर बहुत घात लगाने वाली है। ये सारा जो इकोसिस्टम था दाऊद का, और ये जो लिब्राडुओं का, जो लेफ्टिस्ट हैं, और ये जो वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये जो खान फैमिली सो कॉल्ड, इनकी सबकी जो है अंदर जो दरार डालने का काम, ये एक ही फोटो बहुत है। और मोदी जी ये काम बड़ी ही खूबसूरती से करने के लिए जाने जाते हैं कि सामने वाले के खेमे में ऐसी आग लगाओ कि वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं, बाहर खड़े हुए रोते हुए दिखाई दे। और वही काम हमें दिखाई भी दे रहा है। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। क्या मजेदार वीडियो बनाया है आपने, द वे यू एक्सप्लेन, वाकई जयललिता आपके सामने कुछ नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।